अस्सलाम वालेकुम। वीडियो नंबर 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। हम लोग लास्ट वीडियो में इस पॉइंट पे थे कि भाई जो हमको आ रहा है उसको पहले रेडी करेंगे और उसी को पहले लिखने की भी कोशिश करेंगे। यही अप्रोच दोनों जगह चलेगा, प्रिपरेशन में भी और पेपर में भी, कि जो आ रहा है उसको पहले याद करना है, तैयार करना है, उसको पक्का करना है, और जो आ रहा है उसी को पहले पेपर में लिखना है। अब दूसरी चीज़ें ये है कि खासकर ये प्रॉब्लम होती है कि भाई चलो एक बार मैथ्स वगैरह तो ठीक है, आ रहा है नहीं आ रहा है, वो रिवीजन ये वो टीचर्स भी उस पर ध्यान दे के हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ें बच्चों के ऊपर होती है, जिसको याद करना होता है, जैसे इंग्लिश है, एसएस है, साइंस है, या थियरिकल सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमिक्स है, बीए है, ऐसे, तो इसमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत बोरिंग लगता है, याद नहीं होता ये वो। इसको क्लियर करने का बहुत आसान रास्ता ये है कि जितने भी सम्स वाले सब्जेक्ट है, यानी कि मैथ्स, अकाउंट्स और स्टेटिस्टिक्स, इसके अंदर तुमको पेपर्स नहीं करना है। जितना हो सके इतना ज़्यादा चैप्टर्स गिनना है, पूरे चैप्टर्स विथ एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस, सब कुछ गिनना है, कुछ भी छोड़ नहीं देना है कि ये नहीं आया, ये चलेगा, ये नहीं करवाया तो ये नहीं करूँ, नहीं। जो क्वेश्चंस भी करना है और एग्जाम्पल्स भी करना है, बराबर, चाहे सिमिलर हो चाहे जो भी हो। कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं ऐसे जो बिल्कुल ही यूजलेस होते हैं, तो वो एक बार टीचर्स को पूछ के एक बार छोड़ दो, चले, बाकी तो सारी चीज़ें करनी है। और अब पूरे चैप्टर्स गिनना है, एक दो क्वेश्चन गिन लिए या पेपर्स गिन लिए उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैथ्स के अंदर खास करके एक ही चैप्टर के अंदर 10-10, 12-12 तरह के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। अब तुमने 5 पेपर्स किए, 5 पेपर्स के अंदर वो चैप्टर्स के 5 क्वेश्चन है, और वो 5 और बाकी 5 तो रह गए, और वो 5 में से अगर एग्जाम में आ गया तो ख़त्म बात। इसी तरह सेम अकाउंट में, सेम स्टेटिस्टिक्स में। तो इसमें ये 3 सब्जेक्ट में पेपर नहीं करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई हमको अभी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाने के लिए पेपर्स कर, तो ठीक है, 1-2 पेपर किए, फिर छोड़ देने का, फिर पूरे चैप्टर्स गिनने के। अगर स्कूल की कोई बुक्स है, ट्यूशन की कोई बुक्स है, क्लास वर्क की, जिसके अंदर पूरे क्वेश्चंस सर सॉल्व करवा के तुमको देते करने के लिए होमवर्क में, या खुद भी करते तुम लोग या वो भी करवाते, तो वो बुक्स में से या कहीं से भी उसका रेफरेंस लेके तुमको सारे चैप्टर्स गिनने हैं। 1-2 क्वेश्चन गिन के छोड़ नहीं देना है। हर क्वेश्चन को कम से कम 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार भी गिनना पड़े तो गिनना है, क्योंकि जब तक तुम बार बार उसको गिनोगे नहीं, देखोगे नहीं कि मेरी प्रॉब्लम क्या हो रही है, मेरी मिस्टेक क्या हो रही है, मेरे को कौन से स्टेप में प्रॉब्लम आ रहा है, वहाँ तक वो क्लियर नहीं होने वाला। वो मैथ से, वो अकाउंट से ऐसे नहीं होता उसमें। और अगर कोई जगह फंस जाते हो या समझ में नहीं आता कि ये स्टेप कैसे हुआ, तो टीचर से, फ्रेंड से पूछ के उसको क्लियर करो, और फिर उसको बार बार गिनो। जितनी ज़्यादा बार सम्स गिनोगे, चाहे अकाउंट्स के हो, चाहे स्टेट्स के हो, चाहे मैथ्स के हो, उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। सिर्फ इसे देख लेने से या सिर्फ सोच लेने से मैथ्स, अकाउंट, स्टेट्स मार्क्स नहीं देता। अब रही बाकी के सब्जेक्ट की बात, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स करो। तुम्हारी स्कूल के बाहर के जो पेपर सेट्स मिल रहे हो, पेपर सेट से, किसी भी कंपनी का पेपर सेट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। कोई पर्टिकुलर पेपर सेट बोला किसी ने कि ये करो, इसी में से आता है, ऐसा कुछ नहीं होता, कहीं से नहीं आता। अगर आता होता तो वो पेपर सेट 50-100 या 150 रुपये का नहीं मिलता, लाख 1.5 लाख का मिलता। अगर पता होता कि इसमें से आ रहा है तो पेपर सेट 1.5 लाख का मिलता, 150 का नहीं मिलता, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर पेपर सेट में से नहीं आता, सारे पेपर सेट बुक में से बनते। किसी पेपर सेटर का आईक्यू अच्छा हो, या किसी पेपर सेटर का एक्सपीरियंस अच्छा हो, या कुछ सोच उसके पीछे हो, तो वो ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड कर लेगा जो बोर्ड में आ जाएंगे, तो लगेगा कि इसमें से आया। ऐसा कहीं से नहीं आता है, आता टेक्स्ट बुक में से ही है। बस ये है कि किस लकी टीचर ने उसको, या ये कह सकते हैं हम कि भाई इंटेलिजेंट टीचर ने या स्मार्ट टीचर ने उसको पिकअप कर लिया अपने पेपर सेट में, बराबर। बल्कि तुम अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सेट करोगे तो सब कुछ उसमें आ जाएगा। 2, 3, 4, 5 नहीं, कम से कम 7, 8, 10, हो सके तो 12, 15, बराबर। 15-12 तो बहुत मुश्किल है अब इतने टाइम में, लेकिन कम से कम 7, 8 या 10 पेपर तुम तैयार करो। शुरू के 2-3 पेपर तुमको हार्ड लगेंगे, प्रॉब्लम भी लगेगी, बहुत ज़्यादा लर्न भी करना पड़ेगा, क्योंकि सारे, और एक ही कंपनी के करो, कोई भी कंपनी पकड़ लो, उसके एक ही कंपनी के करो। क्यों? क्योंकि एक कंपनी के सारे पेपर सेम नहीं होंगे। तो होगा क्या कि
वो पेपर में से ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। अब जब तुम वो पेपर्स करोगे तो 3-4 पेपर तक क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी पेपर निकालेगी तो देखेगी कि भाई एक का एक क्वेश्चन बार बार ना आए। तो 3-4 पेपर करने तक तुमको प्रॉब्लम लगेगी, हार्ड भी लगेगा, मेहनत भी ज़्यादा होगी। चौथे और पाँचवें पेपर से फिर वो क्वेश्चन रिपीट होने ही वाले हैं, होके ही रहे, क्योंकि फिर कहाँ से लाएंगे, एक चैप्टर में से कितने क्वेश्चन बनेंगे, तो वो कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट होगा। और ऐसे जैसे जैसे तुम पेपर करते जाओगे रिपीट होने वाले क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। 7 या 8 पेपर्स कर लेने के बाद कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुमको नहीं आएगा, या कोई भी पेपर उठा लो आपको वो क्वेश्चन आ रहा होगा, उसमें के क्वेश्चन तुमको पता ही होंगे और तुम उसको कर ही लोगे आराम से। इसीलिए कह रहा हूँ कि इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, गुजराती या दूसरी जो भी रीजनल लैंग्वेज, अगर कोई बाहर का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है उसके लिए इधर करते अगर तो इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी है, इंग्लिश 12th के लिए भी, या जो भी सब्जेक्ट्स तुम्हारे स्टेट में होते हो, अगर कोई बाहर के स्टेट के बच्चे देख रहे हो तो वो सब्जेक्ट्स के जितने हो सके इतने ज़्यादा पेपर्स करो, और हो सके वहाँ तक सेम पब्लिकेशन के करो ताकि क्वेश्चंस रिपीट ना हो। क्योंकि अगर तुमने एक क्वेश्चन ये उसका किया, एक क्वेश्चन उस कंपनी का किया, एक क्वेश्चन ये स्कूल का किया, क्वेश्चन वो स्कूल का किया, तो हो सकता है कि सारी स्कूलों में ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि सबको पता होता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वही क्वेश्चन सारी स्कूल पूछती है, ठीक है। वो लास्ट में करना चाहिए, तब तक तुम कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरे को सभी आ रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में तैयारी के लिए एक ही पब्लिकेशन लो और उसके ही ज़्यादा से ज़्यादा, और वो पब्लिकेशन सिलेक्ट करो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स हो। 4 पेपर 5 पेपर वाला पेपर सेट लेके कोई फ़ायदा नहीं है, जितने हो सके इतने ज़्यादा पेपर वाला लो, चाहे वो कंपनी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो या ना हो, वो मैटर नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सेट जिसमें हो सके वहाँ तक सॉल्यूशन वाला हो तो बहुत ही अच्छा, सॉल्यूशन वाला नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका सॉल्यूशन हम ढूंढ सकते हैं, तो उसको लो और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लर्न करो। शुरू के 5 पेपर तक के ये कह सकते हैं कि तुम्हारे अंदर सिर्फ कॉन्फिडेंस आएगा और आई थिंक पासिंग तक पहुंचोगे या 50 या 60 तक पहुंच जाओगे। लेकिन 5 के बाद जितने पेपर्स ज़्यादा करोगे उतने तुम आगे बढ़ते जाओगे, 5-5 मार्क्स। सपोज के 5 पेपर्स किए तो तुम 50-55 तक तो पहुंच जाओगे इंशाल्लाह। अब तुमने पेपर 6 किया तो तुम 50 से 60 नहीं पहुंचोगे, 55 पहुंचोगे, क्योंकि अभी मोस्टली क्वेश्चन रिपीट है। 7वां पेपर किया 60 पहुंचोगे, 8वां पेपर किया 65, 9th पेपर किया 70। इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर करो। 10 एंड के क्वेश्चन पेपर्स फिर इजी हो जाएंगे, फिर उसमें इतना टाइम भी नहीं जाएगा। तो 10 पेपर करने के बाद तुम 100 मार्क्स पे नहीं पहुँचोगे, 70-80 तक पहुँच जाओगे इंशाल्लाह। और फिर इतनी मेहनत करने के बाद जब तुम एग्ज़ाम में बैठोगे तो हो सकता है वो 80 का 90 भी हो जाए, बराबर है, बट घटेंगे नहीं, ये कह दो घटेंगे नहीं। 10 पेपर कर लेने के बाद कोई बंदा फेल नहीं हो सकता, या 7 या 8 पेपर कर लेने के बाद कोई बंदा फेल नहीं हो सकता, वो 50, 60, 70 तो ले ही लेगा, ठीक है। और फिर कितने ध्यान से किया है, कितने इससे किया है, अपने डेडिकेशन से किया, उसके ऊपर है कि हो सकता है वो 70, 80 भी ले ले और 90 भी ले ले। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स तैयार करना है और कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं लानी है, ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं करने का। क्या आता है उसको पहले पक्का करो, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग कुछ भी सपोज हम खाने बैठते हैं तो हम ये नहीं करते ना कि ये हमको नहीं भाता तो इसको साइड पे कर दो, और ये अच्छा है, ये हमको नहीं अच्छा लगता तो इसको पहले खा लो, ये तो अच्छा ही है ना, ये तो अच्छी लगे बाद में खाएंगे। नहीं, हम क्या करते हैं, जो पहले अच्छा लगता है वो पहले खाते हैं हम, जो हमको नहीं अच्छा लगता है, जो हमको नहीं भाता है उसको हम लास्ट में लेते हैं कि यार ये तो इतना ठीक है भैया, नहीं इतना अच्छा लगता तो एंड में थोड़ा खा लेंगे। बस सेम चीज़ यहाँ करनी है, क्योंकि जो अच्छा लग रहा है वही तो तुम्हारा पेट भरेगा ना, वही तुमको मज़ा देगा, वही तुमको एक टेस्ट देगा, वही तुमको एक कह सकते हैं कि भाई खाने का जो एक खाना खाने की या कोई चीज़ खाने की खुशी होती है कि भाई मज़ा आ गया, टेस्ट आ गया, ऐसा ये वो, तो वो वही तो देगा। जो नहीं भाता है, जो आपको नहीं अच्छा लगता है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं, वो थोड़ी देगा। तो सिमिलरली जो तुमको आ रहा है, जो तुमको भाता है, मतलब जो तुम करते हो तुम्हारा उसका आंसर आ जाता है, या जो चीज़ तुमको फात्र आ रही है तुम कर सकते हो, वही तो तुमको मज़ा देगी, वही तो तुमको एक मार्क्स देगी, वही तो तुमको एक सेटिस्फेक्शन देगी।
जो खाना तुम्हारे पेट में जाके या मुंह में जाके लगता है टेस्टी, वो टेस्ट जो एग्ज़ाम का टेस्ट क्या है, मार्क्स है, तो वही तो देगी वो चीज़। तो उस पर ध्यान दो ना पहले। जो नहीं आ रहा है, जो कड़वा है, या जो तुमको तेज़ लग रहा है, या तुमको नहीं टेस्ट आ रहा है, उसके पीछे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो आता है पहले उसको मजबूत कर लो, उसके भी तैयारी करो, मेहनत करो, फिर जो नहीं आता उस पर धीरे धीरे उस पर जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स करो। पेपर लिखते टाइम भी जो आता है उस पर पहले ध्यान देना है, जो नहीं आता है उसके ऊपर टेंशन नहीं लेना है। जो आता है पहले उसको क्लियर करके, क्योंकि आज तक कोई एग्ज़ाम ऐसी नहीं हुई किसी बच्चे की कि जिसको सब आता हो। अगर सब आता हो तो वो एग्ज़ाम देने जाएगा ही नहीं, बच्चा ही नहीं कहलाएगा, वो तो टीचर से भी अच्छा हो गया हो तो, ठीक है। तो एग्ज़ाम उसी का नाम है कि सब नहीं आएगा, कुछ तो ऐसा होगा जो नहीं आएगा। सब आता होगा ऐसे कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक्सपेक्ट करके ही जाना है कि हमको कुछ तो ऐसा होगा जो हमको नहीं आएगा, उसको रखो साइड पे। पहले जो आएगा उसको क्लियर करो, जो मैंने नेक्स्ट पहले की वीडियो में बोला कि जो दिमाग में उसको पहले फटाफट डाल दो ताकि उतना तो मार्क्स क्लियर हो जाए, फिर बाद में देखी जाएगी। पेपर लिखते टाइम भी बड़े क्वेश्चंस को पहले अटेंड करो ताकि ज़्यादा मार्क्स का, बड़े मार्क्स का पोर्शन क्लियर हो जाए, उतने मार्क्स सिक्योर हो जाए। जैसे कि गुजरात बोर्ड की जीएससीबी की पेपर स्टाइल के अंदर सेक्शन एफ लास्ट है, उसमें 12-12 मार्क के क्वेश्चन है अकाउंट स्टेट में और इको बीए में, सब में। तो उसको पहले क्लियर करो, क्योंकि वो क्लियर होते ही सीधे 24 मार्क्स क्लियर हो जाते हैं। एफ के बाद ई आता है। ई के अंदर भी कुछ ऐसे ही 15 या 18 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो भी थोड़े बड़े, उससे थोड़े छोटे लेकिन बड़े ही होते हैं। फिर उसको कवर करो। जैसे ये 2 सेक्शन कवर होते तुम पास हो गए, क्योंकि 24 प्लस आई थिंक सेक्शन ई के भी कुछ 20 एक मार्क्स है, तो 44 मार्क्स का क्लियर हो गया। अगर तुमने अच्छी मेहनत की है, पेपर सेट्स किए, पेपर तैयार किए बहुत सारे, तो हो सकता है तुम 44 में से 40 प्लस भी ले आओ, तो हो गए पास 2 सेक्शन में। शुरू के 1-1.5 घंटे में ही पास हो गए, ठीक है। फिर डी, फिर सी, और लास्ट में ए बी अकॉर्डिंग टू गुजरात बोर्ड। बाकी के जो बोर्ड अगर है, कोई बच्चा अगर ऐसा है जो गुजरात के बाहर का देख रहा है, तो वो अपने पेपर स्कीम को चेक करे। गुजरात बोर्ड की पेपर स्कीम ये है कि सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यू है, सेक्शन बी के अंदर 1 लाइन क्वेश्चन है, 1 सेंटेंस क्वेश्चन है, सेक्शन सी में थोड़े बड़े हैं 2 मार्क्स के, सेक्शन डी में उससे थोड़े से बड़े हैं 3 मार्क्स के, और सेक्शन ई में 5 मार्क्स, 5 to 7 मार्क्स ई में, और एफ में 12 मार्क्स। तो पहले ई और एफ क्लियर करो ताकि 40 प्लस मार्क क्लियर हो गए, अगर मजबूत है तो पास भी हो गए। फिर सी डी पे आओ, और लास्ट में ए और बी पे, और लास्ट में ए पे, क्योंकि एमसीक्यू में सिर्फ एबीसीडी भी लिख देंगे तो हो जाएगा, या एक एक वर्ड लिखना है सिर्फ। 1 मार्क के लिए एक वर्ड कभी नहीं होता, कहीं नहीं होता। सेक्शन एफ में 1 मार्क के लिए कम से कम 3-4 लाइन लिखनी पड़ेगी, तब जाके 1 मार्क आएगा, और या 1 वर्ड में 1 मार्क आएगा। तो कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ये इजी है, ये एकदम कैश है, इसको फटाफट ले लो। नो, उसको कैश है, बराबर बात है, वो इजी भी है, वो सब कुछ बराबर है। उसको सॉल्व करके रख लो जब क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तब, कि ये इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। लिखने का उसको लास्ट में रखो। रीज़न क्या है? कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि भाई अगर इसको पहले से लिख लोगे तो कम टाइम में फटाफट ज़्यादा मार्क्स कवर हो जाएंगे। बात सही है, वो भी सही है, लेकिन मेरा लॉजिक ये है कि बड़े बड़े क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा जा रहा है। सपोज कि एक क्वेश्चन सेक्शन एफ का बाकी रह गया, यानी कि 12 मार्क्स का या 11 मार्क्स का, और 10 मिनट का बेल रिंग हो गया, मतलब 10 मिनट या उससे भी कम टाइम बाकी, या 5 मिनट बाकी है, चलो 5 मिनट बाकी है, और एक क्वेश्चन लास्ट सेक्शन एफ का बाकी है। तुम ए बी सी डी ई एफ लाइन से करते करते आ रहे हो, सेक्शन एफ पे आए, एग्जाम का टाइम खत्म हो गया, 5 मिनट बाकी है। चलो 5 मिनट भी बाकी नहीं है, बेल बज गया, एग्जाम खत्म हो गई, तुम थोड़े से पीछे की बेंच पर हो, टीचर पेपर लेते लेते आ रहे, और तुम्हारा एक क्वेश्चन बाकी है 12 मार्क्स का या 11 मार्क्स का तो तुमको लगता है कि टीचर तुम्हारे तक पहुँचे 4th या 5th या लास्ट बेंच तक, वहाँ तक तुम वो क्वेश्चन लिख लोगे और 12 मार्क्स कवर कर लोगे। या 1 या 2 मिनट बाकी है, समझो 2 मिनट बाकी है, और पता चला कि 2-3 मिनट ही बाकी है और ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, तुम लिख लोगे 2 मिनट में? नहीं लिख पाओगे। लेकिन उसके सामने अगर सेक्शन ए बाकी है जो 15 मार्क्स का है, और सिर्फ 2 मिनट बाकी है, या टीचर बेल पढ़ भी गया, तो हो सकता है कि टीचर के आने तक तुम ए बी सी डी 12 लिख लो या 10 लिख लो
या क्योंकि तुमने उसको सॉल्व करके रखा हुआ है पहले, तुमको पता है कि आंसर यही आएगा, सोचना नहीं है, यानी पहले ये कर लेना है कि पहले उसको सॉल्व करके रख लेना है। तो 12 तुम लिख सकते हो, या 1 या 2 मिनट बाकी है तो फिर इजीली 15 के 15 का आंसर तुम लिख सकते हो। तो 2 मिनट में वो 15 मार्क्स कवर हो सकते हैं, लेकिन वो 12 मार्क्स नहीं कवर सकते। तो मेरा लॉजिक ये है कि उसको पहले सॉल्व कर लो, टाइम स्टार्ट होने से पहले भी टाइम बिगाड़ना, लास्ट में भी टाइम बिगाड़ना, ऐसा नहीं। क्वेश्चन पेपर पहले आ ही जाता है लिखने से पहले या स्टार्ट करने से पहले, उसको सॉल्व करके रख दो कि भाई इसका ये आंसर आएगा, पेपर में लिखने का उसको लास्ट में रखो, ताकि जब अगर तुमको टाइम कम पड़ रहा है तो कम टाइम में वो चीज़ कवर हो जाएगी और कम नुकसान होगा। और अगर तुमने पहले से उसको लिख भी लिया और लास्ट में अगर ये सिचुएशन आ गई तो फिर हो सकता है कि तुम्हारा 12 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन चला जाएगा, और यहाँ हो सकता है कि 12 में से तुम 6 या 7 कवर कर लोगे। ठीक है, तो ये कंडीशन भी रखो। अगर कोई ये वीडियो देखता है दोनों और उसको कोई पर्सनली कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, पर्सनली उसको ऐसा लगता है कि मेरे को ये चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए, तो कमेंट में वो बता सकता है, मैं कोशिश करूँगा उसका वीडियो बनाकर या उसको पर्सनली रिप्लाई देकर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। एग्ज़ाम या उसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, चाहे वो गुजरात बोर्ड का हो चाहे गुजरात के बाहर का हो, वो कमेंट में मेरे को बता सकता है, मैं उसको सॉल्यूशन लाने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद भी अगर कोई आइडिया मुझे आता है या कोई ऐसी चीज़ मुझे याद आती है कि जो मुझे बच्चों को बतानी चाहिए, तो मैं और भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम, बेस्ट ऑफ लक, ट्राई योर बेस्ट।